हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 12 फरवरी 2022, दिन शनिवार। आज की हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी हो चुकी है। आपको बता दूं आज जया एकादशी है और इसका व्रत भी आज 12 तारीख को ही रखा जाएगा। और आज का अभिजीत शुभ मुहूर्त दोपहर 12:15 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, अब सरकारी बसों में लिखा जाएगा चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नंबर। जी हाँ, जितने भी देश भर में सरकारी बसें हैं उनके अंदर 1098 उनकी बॉडी पर लिखा रहेगा और इससे किसी भी बच्चे को संकट में देखकर कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर फोन करके बच्चे की सहायता कर सकेगा। वह देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा, टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं कि इसे वैध किया गया। देखिए, स्किन टू स्किन टच मामले पर फैसला सुनाने वाली जज पुष्पा गनेडीवाला ने दिया इस्तीफा। अच्छा, एन चंद्रशेखरन फिर बने टाटा सन्स के चेयरमैन। अब ये अगले 5 साल तक और टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। वह देखिए, ऑटो सेल्स में 23.21% की गिरावट आई। सालाना आधार पर 3.27 लाख यूनिट की हुई कमी। जनवरी में 8% घटी पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री और इसकी एक बड़ी वजह सेमीकंडक्टर चिप भी है। देखिए दोस्तों, अमेरिका में महंगाई चरम पर चल रही है। 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 1982 के बाद सबसे ज्यादा 7.5% महंगाई दर पहुंची। यानी कि दुनिया के कई बड़े बड़े विकसित देशों में भी अभी महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है। ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ भारत में ही महंगाई ज्यादा चल रही है। इसके पीछे कुछ ये कोरोना पेंडेमिक महामारी वगैरह भी है। अच्छा, वित्त मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का राहु काल बताया और वो बोले कि महामारी में भी हमने GDP को बेहतर मैनेज किया। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया ने खाई कसम। बोले कि जब तक पापा जीतेंगे नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अयोध्या में होगा लता मंगेशकर के नाम पर चौराहा। अच्छा, संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को अब 14 मार्च तक के लिए किया गया स्थगित। देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। किराने की दुकानों पर महामारी के दौरान बिक्री बढ़ी। स्मार्टफोन्स और टीवी की ऑनलाइन सेल्स में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। अच्छा, वह देखिए, सरकार के प्रयासों की एक सफलता। नया बिजनेस शुरू करने की सुगमता के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो चुका है, जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस करना आसान है, सरल है। वह देखिए, निवेशकों की तैयारी। LIC IPO आने से पहले जनवरी में खुले 34 लाख डीमेट अकाउंट। रिटेल को मिल सकता है डिस्काउंट। अच्छा, WHO की साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की चेतावनी निकल कर आ रही है कि कोरोना के खात्मे की बात मात्र अफवाह है। नया वेरिएंट कभी भी आ सकता है। यानी कि WHO का कहना है दोस्तों कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे भी और कई वेरिएंट इसके हमें देखने को मिल सकते हैं और यहाँ तक कि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक और जानलेवा हो सकता है कोरोना का आने वाला अगला वेरिएंट। और इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क जरूर लगाएं। वह देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। रोहित की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास। 39 साल में पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में किया क्लीन स्वीप। आखिरी मैच में 96 रन से भारत जीता है। जी हाँ, आखिरकार दोस्तों, ODI सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए तीनों मैच अपने नाम जीत के हासिल कर लिए हैं और इस मैच सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज प्रसिद्ध कृष्णा रहे। वहीं खेल समाचार पर और एक अपडेट देखिए, T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। चोट के कारण KL राहुल और अक्षर पटेल टीम से बाहर किए गए। गायकवाड़ और हुड्डा को मिला मौका। अच्छा, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद किसानों के आंदोलन में जो मामले दर्ज हुए उनको वापस ले लिए। अच्छा, वहीं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबर। रूस और यूक्रेन के तनाव गंभीर हालात पर पहुंच चुके हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये चेतावनी भी जारी की गई है कि अमेरिकी नागरिक तुरंत यूक्रेन को छोड़ दें, क्योंकि रूस से कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है और अब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। अच्छा, हिजाब विवाद पर देखिए दोस्तों, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे JNUSU अध्यक्ष समेत SFI कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। वह देखिए, अलीगढ़ से मालेगांव तक सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। बोली कि ये हमारा हक है, नहीं उतारेंगे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब देश भर में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ सहित महाराष्ट्र के मालेगांव में भी मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वह देखिए, वन ओशन समिट में PM मोदी बोले भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और 100 दिन का एक विशेष अभियान चलाएगी नौसेना भारत में प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह को बैन करने के लिए। एक ऐसा ही फैसला कल असम राज्य की सरकार ने कैबिनेट बैठक में भी लिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक, गुब्बारे, कप, चम्मच, डिस्पोजल, इन तरह की चीजों से छुटकारा पाने के लिए असम राज्य सरकार ने एक नई योजना घोषित की है और सरकार का यह मकसद है कि इस साल यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक राज्य से इस तरह के सभी प्लास्टिक उत्पाद और पॉलीथीन जैसी चीजों का कंप्लीट से सफाया करना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग सब सेक्टर में 15,500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर सेना के जवान तैनात हैं। लेटेस्ट 6 सोयर राइफल और ATV के साथ हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। वाकई में इन जवानों को सैल्यूट। चलिए, वहीं देखिए
देखिए देश भर के मरीजों के लिए एम्स में शुरू होगी टेलीमेडिसिन की सुविधा। घर बैठे ही आप इलाज करा सकेंगे। मतलब देश भर के दूसरे राज्य के लोग भी अब एम्स में इलाज करा पाएंगे, वो भी घर बैठे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आसपास के राज्यों के जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन के जरिए एम्स से जोड़ने का फैसला किया और ये बात की जानकारी कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से दी गई। अच्छा, इंडियन रेलवे पर कुछ अपडेट देखिए आप। रेलवे ने रद्द की 380 ट्रेनें। सफर के लिए घर से निकलने से पहले आप कैंसल्ड ट्रेनों की लिस्ट इंडियन रेल पोर्टल पर जरूर चेक कर लें। वह देखिए अच्छी खबर है, अब छोटे स्टेशनों पर सुपरफास्ट ट्रेनों के रुकने से नहीं होगी दिक्कत। बन रहे हाई लेवल प्लेटफॉर्म। रेलवे इस तरह की तैयारी कर रही है देश भर के कई स्टेशनों पर और इसके बाद सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, वहीं लोकल ट्रेनों में मुफ्त में फिल्में और टीवी शोज वगैरह भी देख सकेंगे। मुंबई लोकल ट्रेन में रेलवे इस तरह की पहल भी कर रहा है। यात्रा करने के दौरान आप इंटरटेनमेंट मनोरंजन कर पाएंगे। वह देखिए साफ सुथरी चमचमाती ट्रेन में सफर कर सकेंगे रेल यात्री। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट की संख्या में भी रेलवे ने इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। तो वहीं देखिए हाई स्पीड ट्रेन के बारे में रेल मंत्री ने की अहम घोषणा। 7 रूट पर होगा सर्वे और फिर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। और कौन कौन से 7 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की प्लानिंग चल रही है, इसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में वापस आपको तैयार भोजन मिल जाएगा। रेडीमेड खाना ऑर्डर कर पाएंगे आप यात्रा करने के दौरान, है ना। और रेलवे के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। हिजाब पर मचा घमासान। पीएम मोदी बोले कि मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहे ये लोग। तो वहीं देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कक्षा में छात्रों के भगवा सोल, गमछा और हिजाब पहनने या किसी भी अन्य तरह के धार्मिक झंडे लगाने पर लगाई रोक। तो वहीं देखिए हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक पुलिस ने भी निकाला फ्लैग मार्च। 14 फरवरी से फिर से खुलेंगे कर्नाटक राज्य में स्कूल और कॉलेज। 10वीं तक की कक्षाएं फिर से 14 फरवरी से शुरू हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले कि हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। तो ये कुछ माहौल चल रहा है देश में हिजाब विवाद को लेकर और यहाँ तक कि कर्नाटक के बाद अब तो हिजाब विवाद राजस्थान तक भी पहुंच चुका है। देखिए राजस्थान में भी हिजाब पहनकर पहुंची छात्राएं, तो कॉलेज प्रशासन बोला ड्रेस कोड में आओ। इस मसले पर भी बवाल मच गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार इस तारीख से एमएसपी पर खरीदेगी सरसों और चना। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, अगर नहीं करवाए तो 15 फरवरी तक जरूर करवा ले। जी हाँ, दरअसल किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरसों, चना, सूरजमुखी की कटाई मार्च में शुरू हो जाएगी और सरकार अब इन फसलों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। हरियाणा सरकार भी चना, सूरजमुखी वगैरह सरसों इनको 28 मार्च से एमएसपी पर खरीदेगी। लेकिन ध्यान रहे पंजीकृत किसानों को ही एमएसपी फसल खरीद का फायदा मिलेगा, तो इसीलिए आप सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। अच्छा, वहीं किसानों को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए। ई नाम से जोड़ी जा रही तमाम सुविधाएं अब एक ही जगह से करोड़ों किसान भाई लोग उठा सकेंगे इनका लाभ। दरअसल डिजिटल इंटीग्रेशन का काम पूरा हो जाने के बाद करोड़ों किसान भाई लोग एफपीओ, व्यापारी, कमीशन एजेंट या अन्य हितधारक ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ कई सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे, जिसमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलेगी और ई नाम क्या है, इसकी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए बड़ी खबर, कोरोना काल में तैयार नहीं हो पाए नवजातों के एक्सपर्ट। अब सरकार कर रही नवजातों के इलाज के लिए एक्सपर्ट बनाने की तैयारी, यानी कि कुछ ऐसे डॉक्टरों को चयनित किया जाएगा देश भर में और उन डॉक्टरों को नवजात बच्चे के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि नवजातों के लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम तैयार हो सके, है ना। बिहार सरकार से इस तरह की शुरुआत हो रही है। वह देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अब सीधे मेट्रो तक पहुंचना आसान होगा। डीएमआरसी ने एक खास तरह का स्काई वॉक बनाया है और ये बनकर तैयार भी हो गया और बहुत जल्द जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा, है ना। वह देखिए दोस्तों, नेपाल में शिवरात्रि से पहले खोले गए पशुपतिनाथ मंदिर के कपाट कोविड प्रोटोकॉल के साथ दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। साथ ही देखिए बड़ी खबर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर खबर आ रही है कि आरोग्य सेतु यूजर्स अब एक ही जगह रख सकेंगे अपने स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड। सरकार ने शुरू की सुविधा। हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने अपने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का नाम बदलकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कर दिया था, राइट। तो उसके तहत अब सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है आरोग्य सेतु ऐप पर। और अब आप देश में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में अपना चेकअप वगैरह करवाओगे, कोई रिपोर्ट जांच करवाओगे ना, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड अब आपका डेटा जो है वो आयुष्मान भारत डिजिटल ऐप पर मिल जाएगा, है ना। और वही देखिए हरियाणा में अब रुपे कार्ड से भी हरियाणा रोडवेज में कर सकेंगे कैशलेस यात्रा। जल्द ही इस तरह की सुविधा शुरू करेगी सरकार। वह देखिए बिहार के कामगारों को विदेश में नहीं होगी दिक्कत। मदद के लिए राज्य सरकार जारी करेगी टोल फ्री नंबर। मतलब बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से इस तरह की नई पहल शुरू की जा रही है ताकि जो बिहार राज्य के लोग बाग विदेशों में फॉरेन में काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, धंधा करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए सरकार टोल फ्री नंबर जारी करेगी ताकि वहां पर विदेशों में उनको कोई भी दिक्कत है तो वो तुरंत सहायता ले पाएंगे। अच्छी पहल है सरकार की। चलिए अगला अपडेट देखिए। अखिलेश यादव ने एक चुनावी ऐलान किया कि आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए देंगे और उनकी याद में स्मारक भी बनाएंगे यूपी में अगर उनकी सरकार आती है तो। वह देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया निर्देश, मोटर दुर्घटना के दावों पर भुगतान के 40 साल पुराने नियमों को संशोधित करें।
करें। मतलब देश में अभी भी मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित एक्सीडेंट के कई सारे ऐसे केस चल रहे हैं जिनमें बीमा क्लेम वगैरह जो था ना वो पास नहीं हो पाया। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की राज्य सरकारों को कहा कि अपने मोटर व्हीकल रूल्स को संशोधित करें, बदलाव करें, है ना। वही देखिए कल देश भर में एयरटेल की सर्विस डाउन रही, 2 घंटे तक कॉलिंग और इंटरनेट भी बंद रहा। कई यूजर्स को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, एयरटेल यूजर्स को, है ना। तो उसके बाद कंपनी ने सॉरी भी बोला, माफी भी मांगी। साथ ही खबर देखिए, बेमिसाल राष्ट्रपति, कमजोर दिमाग वाली बच्ची को दूसरे छात्र तो चिढ़ाते थे, लेकिन देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रेसिडेंट यानी कि वहां के राष्ट्रपति खुद उसे घर से स्कूल तक उंगली पकड़कर छोड़ने गए। वाकई में मतलब किसी देश के राष्ट्रपति इतने बड़े वीवीआईपी शख्स हैं, उसके बावजूद इन्होंने एक कमजोर दिमाग वाली लड़की की उंगली पकड़कर इन्होंने स्कूल तक छोड़ा। वाकई में इनके दिल को सैल्यूट, इंसानियत अभी भी जिंदा है। अच्छा साथ ही खबर देखिए दोस्तों, जैन तीर्थ कुंडलपुर में आज से महा महोत्सव शुरू होने जा रहा। 12 से 23 फरवरी तक पंच कल्याणक श्रद्धालुओं के रहने, खाने और लाने ले जाने का पूरा इंतजाम किया गया। मध्य प्रदेश दमोह के जैन मंदिर में यह उत्सव चलेगा। वही देखिए हरियाणा की छात्राएं अब निःशुल्क करेंगी सफर, सरकार ने इस तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। कॉलेजों की 35,000 से भी ज्यादा छात्राओं के लिए 479 रूटों पर चलेगी 557 सरकारी बसें। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की तरफ से छात्राओं के लिए निःशुल्क सफर के लिए ये नई योजना शुरू की जा रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, 14 साल बाद जनता के लिए खोला जाएगा समर पैलेस। महाराजा रणजीत सिंह ने इसको बनवाया था और इतने सालों से ये बंद था, आम आदमी के लिए आने जाने की इजाजत नहीं थी। आपको बता दूं ये महल वर्तमान में पंजाब सरकार के विरासत और पर्यटन विभाग के अधिकार में है और इसको अब आम जनता के लिए खोल दिया गया। साथ ही देखिए झारखंड राज्य में संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोला पिटारा, 196% किया महंगाई भत्ता। कैबिनेट की मीटिंग हुई कल ही और झारखंड सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और खास करके संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया। जो इतने दिन 113% ही था, इसको सीधा बढ़ाकर 196% कर दिया। इसके अलावा झारखंड राज्य में फ्लाई ओवर भी बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 337 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। सरकार की कुछ और प्लानिंग की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है। देखेंगे सरकार की तरफ से कुछ और बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए झारखंड, बिहार समेत कुछ और राज्यों में आज भी बादल बरस सकते हैं। यूपी में कोल्ड डे के आसार भी है और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 12 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, दक्षिण तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है और देश के पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ओके, वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, सोने के रेट में 22 रुपए की गिरावट के साथ सोने का रेट अभी 48,669 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। और वहीं चांदी में 626 रुपए की बड़ी गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,214 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 56,017 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को छोड़कर कोविड की सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है और अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल, कॉलेज और बाजार एमपी में खुलेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा और विस्तार से जानकारी। वह देखिए मध्य प्रदेश में इस तरह का भी नियम शुरू होने जा रहा है कि जेल में बंद कैदियों से अब परिजन जल्द ही मुलाकात कर पाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इतने दिन रोक लगी हुई थी तो उसको भी हटाने जा रही है सरकार, है ना। वह देखिए अमेजोन के कर्मचारी अब बिना फेस मास्क लगाए भी काम कर सकेंगे, लेकिन स्टाफ को कोरोना टीका का दोनों प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा, मतलब दोनों डोज का। और जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकांश प्रतिबंध को सरकार ने हटा दिया। अब केवल नाइट कर्फ्यू बचा है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, हॉस्टल, विवाह आयोजन वगैरह सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो पाएंगे, है ना। गुजरात में भी देखिए 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। 8 शहरों में रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा। बाकी 27 शहरों में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऑर्डर है, राइट। वह देखिए महाराष्ट्र राज्य को मास्क फ्री करने की तैयारी भी चल रही है। 56 दिनों बाद मुंबई में 1% हुई पॉजिटिविटी रेट। राज्य सरकार ने केंद्र और कोविड टास्क फोर्स के एक्सपर्ट से राय मांगी है। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए फटाफट से आप। टीईटी एग्जाम नोटिस पर अपडेट आ रहा झारखंड राज्य से लेकर। अब राज्य से ही 10वीं और 12वीं पास छात्र दे सकेंगे टीईटी परीक्षा। स्टेट कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। झारखंड में मैट्रिक और इंटर करने वाले ही दे सकेंगे टेट का एग्जाम। केवल सामान्य वर्ग पर यह नियम लागू होगा। कैबिनेट की बैठक हुई कल ही झारखंड राज्य सरकार की और इस तरह का फैसला लिया गया। वह देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी से अपडेट है कि इग्नू ने जनवरी सत्र के लिए पंजीकरण की तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब 21 फरवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में पीएससी एग्जाम पर अपडेट देखिए आप। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिली है। इन 2 परीक्षाओं में मिलेगा आवेदन का खास मौका। राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परीक्षा और अन्य भर्तियां हैं उसमें आवेदन करने वाले जो ईडब्ल्यूएस
जिस कैटेगरी के उम्मीदवार है ना, उनको 5 साल का उम्र में और एक्स्ट्रा आरक्षण रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये MPPSC की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, है ना। वही देखिए झारखंड एजुकेशन में JTET प्रमाण पत्र की मान्यता भी अब आजीवन रहेगी। क्षेत्रीय भाषा में पास होना भी अनिवार्य होगा। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्रों की मान्यता अब आजीवन होगी। वहीं इस परीक्षा को पास करने के लिए भी अभ्यर्थियों को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होगा। ये और कुछ नए नियम भी झारखंड सरकार की तरफ से कल ही टेट एग्जाम में लागू किए गए, है ना। वह देखिए बिहार में होमगार्ड PET की नई तारीख जारी हो चुकी है। होमगार्ड PET टेस्ट अब 12 और 14 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल csbc.bih.nic.in पर चेक कर लीजिएगा। राजधानी दिल्ली में भी देखिए इस तारीख से शुरू होगी जूनियर कक्षाओं की ऑफलाइन क्लासेज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं तक की विद्यार्थियों के लिए जो क्लासेज स्कूल वगैरह वो दोबारा खुल जाएंगे राजधानी दिल्ली में, है ना। वह देखिए राजस्थान में अपडेट आ रहा है कि 5 साल बाद RET कराएगा MDSU अजमेर। RET बोले तो शोध पात्रता परीक्षा, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये MDSU अजमेर की तरफ से करवाया जा रहा है राजस्थान में काफी सालों बाद। और ऐसे में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने जा रहा है। एग्जाम डेट 26 मार्च रहेगी और आज से आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, है ना। और वही देखिए लास्ट अपडेट एजुकेशन पर कि हरियाणा के आरोही स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रद्द हो चुकी है। जुलाई 2019 में जारी भर्ती विज्ञापन को सरकार ने वापस लिया और यहाँ तक कि इसकी तो लिखित परीक्षा भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इस भर्ती को कैंसिल कर दिया। बड़ी ही दुख की बात है, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। प्लेन की तरह कार में भी आपको सेफ्टी मिलेगी। अब सभी सीटों पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य करने जा रही है सरकार। मतलब कार में जो अभी बैक वाली सीट होती है ना, उसमें 2 ही सीट बेल्ट होती है, उसकी जगह पर भी अब 3 सीट बेल्ट मिलेगी आपको 3 पॉइंट अलग अलग में। इसके अलावा देश के हर कार को सुरक्षित करने के लिए सरकार एक नया सेफ्टी प्रोग्राम भी ला रही है। जिस तरह से ग्लोबल NCAP है ना, उस तरह से हमारे भारत का खुद का NCAP प्रोग्राम भी गवर्नमेंट लाने जा रही है। और सीट बेल्ट का नया नियम भी है ये जो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा हाल ही में सरकार ने ये नियम भी लागू किए थे कि कार कंपनियों को कम से कम 8 एयरबैग लगाना जरूरी होगा और ड्राइवर को नींद से जगाने वाला सिस्टम लगाना भी कारों में अब जरूरी होगा। ये कुछ नियम सरकार कारों में पैसेंजर्स की सेफ्टी, यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार कंपनियों के लिए बना रही है। अच्छी पहल है वाकई में, है ना। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर दंगों और दबंगों से उत्तर प्रदेश को बचाना है तो कासगंज में उन्होंने कहा कि परिवारवादी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अयोध्या में लताजी के नाम पर चौराहा की घोषणा भी यूपी के CM ने की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वह देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में OBC के लिए 10% जमीन आरक्षित रहेगी अब, और इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के लोग बाग हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक क्षेत्र की जमीन है ना, उनमें 10% हिस्सेदारी तो OBC के लिए ही रहेगी, आरक्षित रहेगी, रिजर्वेशन रहेगी, है ना। अच्छा वह देखिए पीने वालों के लिए गुड न्यूज है। अब राजधानी दिल्ली में 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा और एयरपोर्ट पर भी अब आपको प्रीमियम शराब मिलेगी। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से शराब की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नॉन कन्फर्मिंग एरिया में आवंटित दुकानें हो सकेंगी शिफ्ट, और इसके अलावा आपको ब्रांडेड दारू वगैरह पर 35% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दिल्ली सरकार की जो नई शराब की आबकारी नीति लागू होने जा रही ना, उसके तहत। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही डॉक्टरों की, और अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। साथ ही देखिए नहीं थम रही टेस्ला कारों की गड़बड़ी। अब 5,78,607 वाहनों को रिकॉल किया टेस्ला ने। अमेरिका में ये रिकॉल किया गया है क्योंकि टेस्ला की कारों में भी इतनी गड़बड़ी देखी गई। वह देखिए अब जम्मू कश्मीर में ड्रोन चलाने के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। प्रशासन ने नया पंजीकरण का आदेश जारी कर दिया। साथ ही देखिए सौर मंडल में आया सबसे बड़ा धूमकेतु 137 किलोमीटर लंबाई, नीले रंग के एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, और इस धूमकेतु की स्टडी में 20 साल लगे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरफ से नासा की तरफ से इसका फोटो जारी किया गया, देख सकते हैं आप। अच्छा बच्चों के लिए एक चेतावनी आ रही है, चाइल्ड ओबेसिटी। देखिए मोटापा बढ़ने से बच्चों को डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और इसलिए बच्चों के मोटापे को कंट्रोल करें। कुछ आयुर्वेदिक तरीके भी हैं जिनको आप अपना सकते हैं, जिनके कुछ टिप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश भर के जनजातीय इलाकों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार एक नया प्लान बना रही है, और इसके तहत अगस्त 2022 तक देश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी राष्ट्र में खोले जाएंगे देश में। ये गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है। और वही देखिए साल 2021 में रिकॉर्ड तोड़ 124 बाघों की मौत हुई, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रही। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे 1305 किलोमीटर लंबे रोड से करीब होंगे बिहार और बंगाल। ये एक्सप्रेसवे जाल बिछाने की सरकार की एक नई योजना है। अच्छा वह देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक तौर पर किसी पुरुष को नपुंसक कहना शर्म की बात है। पत्नी की हत्या में आरोपी पति को हाईकोर्ट ने ये कहते हुए बरी कर दिया, चाहे कोई भी क्यों ना हो, पब्लिक प्लेस पर किसी को भी कभी कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, राइट। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार में 15 फरवरी से नीतीश सरकार के खिलाफ चिराग का आंदोलन शुरू होने जा रहा। कहा कि राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन की भी करेंगे मांग। वह देखिए पंजाब में लाडी ने 8 दिन बाद फिर से बीजेपी ज्वाइन की। बलविंदर सिंह 3 जनवरी को ही पार्टी को छोड़
कांग्रेस में गए थे, पहले 6 दिन भाजपा में रहे थे। कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अच्छा, चुनाव पर एक और देखिए अपडेट। कांग्रेस मैनिफेस्टो के 6 दावे 3 महीने पुराने निकले। वृद्धा विधवा पेंशन 1000 रुपए करने का वादा, इतना तो योगी सरकार पहले से ही दे रही है। फ्री इलाज करने की कीमत के वादे भी इसी तरह के कई फर्जी वादे किए हैं कांग्रेस ने, जो अभी ही सरकारें योजना में दे रही, तो उन वादों का क्या तुक निकला फिर। वह देखिए, भारत की कई बेहतरीन और लोकप्रिय किताबें अंग्रेजी के अलावा अब चीनी और रूसी भाषा में भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की साहित्य अकेडमी की तरफ से इनका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन अवेलेबल करवाया जा रहा। साथ ही देखिए, अब शादियों पर होगा पुलिस का पहरा। पंडितों को शादी करवाने से पहले थाने में देनी होगी बात की जानकारी। बिहार राज्य के शिवहर जिले से इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है, क्योंकि शादियों में क्या करते हैं कि खुशी के मारे ये गोलियां छोड़ते हैं ना, हर्ष फायरिंग करते हैं। उसकी बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से एक कदम उठाया गया। वह देखिए दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में 10 मार्च के बाद कीमतें बढ़ सकती हैं। क्रूड ऑयल में तेजी के बावजूद अभी चुनाव की वजह से पेट्रोल की कीमतें स्थिर चल रही हैं। अच्छा, ईवी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। 15 मिनट में फुल चार्ज करने वाला चार्जर भी मार्केट में आ गया, जो आपकी इलेक्ट्रिक कार को व्हीकल्स को मात्र 15 मिनट में चार्ज कर देगा। एक कंपनी की तरफ से यह हाई वोल्टेज चार्जर लॉन्च किया गया है। वह देखिए, इंस्टाग्राम ऐप में आया नया फीचर, एक साथ डिलीट कर सकेंगे कई फोटोज या कमेंट, ये फीचर मिलेगा आपको। साथ ही देखिए, बिहार में अब सरकारी स्कूल के 13 लाख छात्रों को मिलेगा डिजिटल कक्षा का लाभ। घर बैठे किसी भी समय कर सकेंगे पढ़ाई। सरकार छात्रों के लिए डिजिटल एजुकेशन का नया सिस्टम शुरू करने जा रही है और इसके अलावा दीक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल के जरिए भी छात्रों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। वह देखिए, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता सहित कई बड़ी घोषणाएं हुई और समाजवादी पार्टी ने भी उत्तराखंड का घोषणा पत्र जारी कर दिया। बड़ी समस्या पलायन पर भी इसका फोकस रहा है ना। और वह देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 33 करोड़ 70 लाख की राशि जारी की है और इससे एमपी के 52 जिलों को लाभ मिलेगा। अलग अलग तरह के डेवलपमेंट किए जाएंगे 52 जिलों में, जैसे गोवंश के चारा भूसा के लिए गौशालाओं का निर्माण करना वगैरह वगैरह। अच्छा, वह देखिए, पंजाब चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला, अब नर्सिंग होम की साइट्स पे फ्री होल्ड पर मिलेंगी। ऑक्शन की तैयारी भी चल रही है इस तरह की। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की अभी गाड़ी, वाहन, व्हीकल्स वगैरह में कौन सा BS वर्जन चल रहा है, जैसे BS 4, 5, ऐसे में अभी लेटेस्ट वर्जन BS का कौन सा, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।